क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या न्यूक्लियर टकराव का खतरा सच में बढ़ गया है? ईरान ने इजराइल के सबसे संवेदनशील इलाके डिमोना पर बड़ा मिसाइल हमला किया है और ये हमला सिर्फ एक जवाब नहीं बल्कि एक बड़ा संकेत भी माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने इजराइल के दक्षिणी शहर डिमोना पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है और इस हमले में एक बिल्डिंग गिर गई, लगभग 20 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि क्लस्टर मिसाइल और एक बैलिस्टिक मिसाइल इस हमले में इस्तेमाल किए गए हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि बिल्डिंग सीधे मिसाइल से गिरी थी या फिर इंटरसेप्ट किए गए मिसाइल के मलबे से। अब डिमोना को लेकर कितनी चर्चा क्यों हो रही है, इतना अहम क्यों माना जाता है, ये भी आपको बताते हैं। तो आपको ये बता दें कि डिमोना कोई साधारण शहर नहीं है। ये स्थित है शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास। इसे इजराइल के परमाणु कार्यक्रम का केंद्र माना जाता है। हालांकि इजराइल ने कभी भी आधिकारिक तौर पर अपने परमाणु हथियारों की पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उसका सबसे बड़ा न्यूक्लियर बेस है और यही वजह है कि इस जगह पर हमला बेहद गंभीर माना जा रहा है। अब आपको हमले की टाइमलाइन भी समझाते हैं। देखिए, ये हमला आधी रात के आसपास हुआ। इजराइल पर यह ईरान का लगातार 5वां हमला बताया जा रहा है। सायरन बजे और उसके बाद लोग बंकरों में छिप गए। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में तो रोक लिया, लेकिन कुछ मलबा शहर में गिरा है, जिससे नुकसान बताया जा रहा है। इसी दौरान हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दागे हैं, जिससे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। यानी कि ईरान ने पूरी स्ट्रैटेजी के साथ अटैक किया, एक तरफ डिमोना के ऊपर और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के दूसरे हिस्सों को निशाना बनाया। अब ईरान ने यह हमला क्यों किया? तो यह हमला सीधा जवाब माना जा रहा है नतांज पर हुए हमले का। न्यूज़ 18 ने आपको बताया ही था कि नतांज पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया। हालांकि इजराइल ने मना कर दिया था, लेकिन नतांज ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर सेंटर है, जहां पहले भी कई बार रहस्यमय हमले हो चुके हैं और ईरान लंबे समय से यही आरोप लगाता आया है कि इजराइल और अमेरिका उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की बार बार कोशिश कर रहे हैं और अब यह हमला उसी तनाव का नतीजा माना जा रहा है। ऐसे में आप भी ये जानना चाह रहे होंगे, आप भी इस डर में होंगे कि क्या अब न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये टकराव अब न्यूक्लियर जंग में बदल सकता है। और एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर दोनों देश सीधे परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने लगे या जवाबी हमले और तेज हो जाते हैं तो हालात बहुत खतरनाक हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट पहले से ही एक संवेदनशील क्षेत्र है और इसमें न्यूक्लियर एंगल जुड़ने से पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ सकता है। इजराइल की प्रतिक्रिया क्या सामने आई है वो भी आपको बताते हैं। उसने सुरक्षा बढ़ा दी है, एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा है और संभावना है कि वो बहुत ही जल्द जवाबी कार्रवाई भी कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो संघर्ष लाजमी है और बढ़ जाएगा। दुनिया पर क्या असर है वो भी आपको समझा देते हैं। देखिए, इस तनाव का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक अब नहीं रह गया है। हम देख ही रहे हैं, तेल की कीमतों में उछाल हो रहा है और ग्लोबल मार्केट में अस्थिरता बनी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी बहुत बड़े बदलाव के संकेत हैं। ये सब संभावित असर हो सकते हैं और हालात तेजी से बदल रहे हैं। हर अपडेट बेहद अहम हो जाता है। तो क्या ये सिर्फ सीमित संघर्ष रहेगा या एक बड़े युद्ध में बदलेगा? ये आने वाले दिनों में जरूर साफ होगा। कमेंट में आप भी जरूर बताएं, आपको क्या लगता है कि क्या अब दुनिया न्यूक्लियर वॉर की तरफ आगे बढ़ रही है।